Hello everyone, CA Pooja Kela here and I welcome you all to my channel. दोस्तों, क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग देखा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन होता है जो बिजनेस में कैपिटल लाता है। वो बिजनेस पूरा कंडक्ट करता है। बिजनेस के सारे रिस्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही पर्सन के, इसलिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एक ही पर्सन शेयर करता है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप और कंपनी। दोनों भी टॉपिक्स आपके ये 12th स्टैंडर्ड में है और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं धीरे धीरे ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाली हूँ, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आज के इस टॉपिक से मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट कर रही हूँ। पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज हम थियोरी पार्ट देखेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखने वाले। So without any further delay, let's get started. देखिए आपके स्क्रीन पे है, what do you mean by a partnership? According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर अमर, अकबर एंड एंथनी इन तीनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो दे विल अग्री अमंग देमसेल्व्स कि चलो भाई हम एक फर्म बनाते हैं और एक बिजनेस चालू करते हैं। वो इन तीनों में कोई एग्रीमेंट होगी, ठीक है? या तो ओरल होगी या रिटन होगी, ठीक है? ऐसी वो एग्रीमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि तीनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। और बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस का मोटिव क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है, शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस करना क्यों है? ताकि प्रॉफिट्स हम शेयर कर सके। और ये बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है? देखिए, तीनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं, मतलब तीनों भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग पार्टनर्स। तीनों भी इक्वल टाइम दे रहे हैं बिजनेस की तो भी चलेगा। या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अमर के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास टाइम कम है तो वो क्या बोलेगा कि बाबा आप मेरे से कैपिटल ले लो पर मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ बिजनेस की। अकबर और एंथनी बोलते हैं ठीक है बाबा, यू गिव अस द कैपिटल बिकॉज वी नीड सम मनी टू स्टार्ट आवर बिजनेस, लेकिन हम वर्किंग पार्टनर्स रहेंगे, हम आपका बिजनेस कंडक्ट करेंगे। तो ऐसे भी अगर कोई पार्टनरशिप है जहाँ पे एक सिर्फ पैसा लगा रहा है और बाकी के पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो भी चलेगा। दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज अ पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे बोला है कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब इस केस में तीनों चलाओ बिजनेस, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब अगर अकबर और एंथनी वर्किंग पार्टनर्स है तो भी वो तीनों के बिहाफ पे दे आर कंडक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? आगे देखिए क्या बोला है, persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. Individually हम अमर, अकबर और एंथनी को क्या बोलेंगे? दे आर पार्टनर्स इन द बिजनेस। एंड अगर उनकी कोई फर्म है, फॉर एग्जाम्पल उनके फर्म का नाम ले लो ट्रिपल ए कॉर्पोरेशन, तो ये ट्रिपल ए कॉर्पोरेशन को हम क्या बोलते हैं? देखिए, द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम, ठीक है? तो पार्टनरशिप फर्म का नाम हो गया ट्रिपल ए कॉर्पोरेशन और अमर, अकबर और एंथनी इंडिविजुअली पार्टनर्स हो गए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है? कोई अग्रीमेंट होना चाहिए ना तो ही पार्टनरशिप होगा। It could be written or oral. When the agreement is set out in writing, it is called partnership deed. अगर आप प्रॉपरली सारे क्लॉजेस लिखते हो कि बाबा पार्टनरशिप में क्या क्या होने वाला है, इसे प्रॉपरली आप जॉट डाउन करते हो एक फॉर्मेट में, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप ओरली भी कंडक्ट कर सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन दैट देयर हैज टू बी अ रिटन पार्टनरशिप डीड। हालांकि अगर रिटन होगी तो उसको कुछ फायदे होते हैं, वो हम आगे चल के देखने वाले। बट एन एग्रीमेंट इज नेसेसरी। देखिए, अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए ना, तो ही पार्टनरशिप उसे हम बोलेंगे। ऑलराइट, आगे नंबर ऑफ पर्सन्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। तो मिनिमम 2 जन तो होने चाहिए ना, एक बंदा नहीं बोल सकता है अमर से बोलेगा चलो मैं पार्टनरशिप बिजनेस खोलता हूँ, नहीं। वेयर आर द पार्टनर्स? पार्टनर्स होने चाहिए। सो एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 50 अगर हुए तो हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप शुड नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस व्हिच इज इलीगल।
ऑलराइट, आगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. The purpose of partnership is to earn maximum profits. Partners have to share profits and losses according to the ratio given in the agreement. And if the agreement is silent, then profit and loss sharing ratio will be equal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका अगर पार्टनरशिप डीड है, आपका अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें जो भी आपने मेंशन किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR बोलते हैं हम उसको, शॉर्ट फॉर्म है उसका. अगर फॉर एग्जांपल अमर अकबर एंथनी ने एक पार्टनरशिप डीड बनाया, उसमें उन्होंने मेंशन किया दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:1. ठीक है, तो ये 5:3:1 हम यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डीड अगर बनाया नहीं तो क्या करेंगे? तो झगड़ेंगे पार्टनर्स कि अरे तू इतना ले ले, मैं इतना ले लूं, ऐसा नो. तो क्या बोला है, अगर देयर इज नो मेंशन, आप बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट्स, देन देयर विल बी नो डिस्प्यूट. ठीक है, इक्वल ले लो सारे के सारे प्रॉफिट. इफ इट इज मेंशन, जो रेशियो मेंशन किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट. क्लियर? देखो आगे क्या बोला है. The liability of the partner is unlimited. Unlimited liability का क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई लोन लेके रखा है किसी बैंक से, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए तो पैसों की जरूरत होती है, लोन तो हम लेते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप के पास पैसा नहीं है, वो लोन के इंस्टॉलमेंट्स दे नहीं पा रही है, तो बैंक कहाँ जाएगी? बैंक अगर पार्टनर्स के पास जाएगी और पार्टनर्स ने बोल दिया बाबा आस्क दो फर्म, हम तो फर्म नहीं है, देन बैंक का तो नुकसान हो जाएगा ना ऐसे केस में. तो इसीलिए हमें यहाँ पे बोला गया है दैट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड. अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है, देन द पार्टनर्स अमर अकबर एंथनी इन आवर एग्जांपल, दे विल बी लायबल इंडिविजुअली कि बाबा आपके पर्सनल एसेट्स से आप बैंक का लोन चुकता करो, लेकिन आपको देना पड़ेगा जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है पार्टनरशिप फर्म के. अगर फर्म के पास पैसे नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो पार्टनर्स मिलके दो, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा. दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. Each partner is a joint owner of the property of the firm. Thus, no partner can use the property for personal use. जो भी प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप फर्म की, वो सबकी मिलके है, तो कोई अकेला नहीं बोल सकता कि बाबा ये मेरी प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये फर्म की प्रॉपर्टी हो जाती है. ऑलराइट, आगे. Each partner works in two-fold capacity, principal and agent. मतलब अमर अकबर एंथनी तीनों भी एक दूसरे के प्रिंसिपल है और एक दूसरे के एजेंट्स है. आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आपको समझाती हूँ. अगर अमर तो वर्किंग पार्टनर है नहीं, अकबर और एंथनी, ठीक है, अकबर ने किसी थर्ड पार्टी से जाके कोई डीलिंग कर लिया, कोई उसने ट्रांजैक्शन कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, AAA कॉर्पोरेशन के लिए उसने कोई डील कर दिया है, तो ही इज इन द प्रिंसिपल कैपेसिटी. अगर उसने कोई डील किया है तो अकबर और एंथनी विल आल्सो बी रिस्पांसिबल फॉर दैट डीलिंग. मतलब वो दोनों बन जाएंगे एजेंट्स. और ऑपोजिट भी हो सकता है दैट एंथनी ने कुछ किया, डिसीजन लिया, एंथनी ने कुछ ट्रांजैक्शन किया, उसके लिए अकबर और अमर वो भी एजेंट्स बन जाए. मतलब आप अकेले डिसीजन लो, देन इट इज बाइंडिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स. मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो, आप प्रिंसिपल भी हो जाते हो और एजेंट भी हो जाते हो एक दूसरे के लिए. जो भी ट्रांजैक्शंस है फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये एक भी करेगा तो भी ऐसे ही समझा जाएगा कि ये फर्म ने किया हुआ है. ठीक है, नाउ आगे देखो क्या बोला है. अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. The firm can be dissolved if a partner dies or retires or becomes insolvent or insane. अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, अगर वो रिटायर हो जाता है, तो फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाती है. पार्टनरशिप फर्म, आपको पार्टनरशिप फर्म में ऐसे अलग से कुछ देना पड़ेगा, तो ही नहीं होगी डिसॉल्व, नहीं तो फिर ये डिसॉल्व हो जाती है. आगे, it does not have a separate legal entity. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है that partnership firm and partners, they are one and the same in the eyes of the law. अगर कोर्ट में कुछ हो रहा है डिस्प्यूट, तो उसके लिए अमर अकबर एंथनी आर सेम एज दे आर AAA कॉर्पोरेशन. वो अलग अलग नहीं है, देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बिकॉज हमें जर्नल बनानी है, लेजर बनाना है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, हमें पार्टनरशिप फर्म के आईज से सब देखना है. तो हमारे लिए
फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिफरेंट। पार्टनर अलग है बाबा, पार्टनरशिप फर्म अलग है, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में किया ठीक वैसे ही करना है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वन एंड द सेम। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा चलो आगे चलो। अभी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के क्या फीचर्स है वो हम देखेंगे। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains the terms and conditions of the partnership agreed upon by all the partners। सारे पार्टनर्स ने अग्री करना चाहिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऐसे नहीं है कि बाबा अमर के पास पैसा है, अमर ने बस लिख लिया और अकबर और एंथनी को बस अग्री करना है। नो, ऑल द पार्टनर्स हैव टू अग्री अपॉन जो भी क्लॉजेस है आपके पार्टनरशिप डीड। ठीक है, वो राइट आप लिखेंगे अच्छे से, उस पर सिग्नेचर होगा, वो सब ठीक तरीके से होगा, तब उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। एंड देन दैट डीड इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स को वो डीड के हिसाब से चलना है। डीड में जो मेंशन किया है वो सारे क्लॉजेस एप्लीकेबल होंगे वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। दैट इज अनदर नेम व्हिच इज नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बनाना क्यों है? इट सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है कल को जाके पार्टनरशिप में, तो फिर क्या करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे? कोर्ट तो मांगेगा बाबा हमें कुछ सबूत चाहिए, तो दिस इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कि देखिए बाबा अमर अकबर एंथनी दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ कम ज्यादा मांग रहे हैं कोई पार्टनर, देन दिस एक्ट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये राइटिंग में हो सब, ओरल कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट होता। अगर ओरल आपका एग्रीमेंट है, इट कैन नॉट बी एक्टेड एज एन एविडेंस। रिटन है तो ये एविडेंस है आपका। ठीक है, आगे। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का राइट क्या है, उसके ड्यूटीज क्या है, उसके लाइबिलिटीज क्या है, ये सब डिटेल में पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। देखिए कंटेंट्स क्या क्या है, पार्टनरशिप का फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप चालू कब हुई, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है हर पार्टनर का, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, पीएसआर रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे दिया जाएगा। पार्टनर्स के लोन पे, पार्टनर्स के कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे कुछ इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज है तो वो क्या होगा, सैलरी देना है क्या किसी पार्टनर को, कमीशन देना है क्या, कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, मेथड ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ, मतलब सारे के सारे क्लॉजेस पूरे डिटेल में यहाँ पे दिए हैं और वो सब आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे, ताकि आगे चल के कोई भी डिस्प्यूट होगी तो रेजोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप may be changed by consent of all the partners। अगर आपको इसमें से कोई भी टर्म्स में कोई चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स जब अग्री करेंगे तो ही चेंज होगा। सिर्फ दो पार्टनर्स ने कह दिया और तीसरा अगर अग्री नहीं कर रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। ऑल द पार्टनर्स हैव टू अग्री। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है देखते हैं। Some important provisions of the Partnership Act 1930 with the consent of all the partners for the time being, a minor may be admitted to the benefits of the partnership। मतलब अगर सारे के सारे पार्टनर्स, हमारे केस में 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स अगर अग्री करेंगे तो ही हम माइनर को बिजनेस में ला सकते हैं। अगर नहीं अग्री कर रहा है कोई भी एक पार्टनर उसमें से, तो माइनर को बिजनेस में हम एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, आगे। A person may be admitted as partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the partners। मतलब क्या है, अगर किसी को आपको एडमिट करना है, किसी फोर्थ पर्सन को, ये तीनों तो है, अभी उन्हें किसी फोर्थ पर्सन को लाना है। फॉर एग्जाम्पल बंटी जो है ना, ये अमर का कजिन है। ठीक है, तो अमर बोलता है चलो बंटी तुम भी हमारे बिजनेस में आ जाओ, तो अकबर और एंथनी बोलेंगे बाबा हमारी परमिशन ली क्या, हमें पूछा क्या, अगर हम अग्री करेंगे ओनली देन यू कैन एडमिट बंटी, अदरवाइज यू कैन नॉट एडमिट अ आउटसाइडर इनटू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसी तरह रिटायरमेंट के लिए भी है। देखिए अ पार्टनर में रिटायर एज पार्टनर either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement among the partners। ठीक उसी तरह अमर, अकबर और एंथनी का बिजनेस चल रहा है, अमर किसी दिन बोलेगा बाबा मुझे रिटायर होना है पार्टनरशिप से, अमर के वजह से अगर कोई नुकसान हो गया है बिजनेस को, तो ऐसे तो वो नहीं कर सकता ना, वो हाथ खड़े नहीं कर सकता है, जो भी नुकसान होगा वो सबको बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे दिया गया है प्रोविजन
दैट सारे पार्टनर्स ने अग्री करना चाहिए, तो ही कोई एक रिटायर हो सकता है बिजनेस। या फिर आपके पार्टनरशिप डीड में आप ऐसे प्रोवाइड करो कि बाबा इतना पार्टनर्स ने अगर अग्री कर दिया तो फिर कोई रिटायर हो सकता है, देन इट इज ओके। बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप, देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। आप किसी को एडमिट कर रहे हो तो भी, और अगर किसी को रिटायर कर रहे हो तब भी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। आपको अगर फर्म को रजिस्टर करना है तो ये आपकी मर्जी है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ और इंसैनिटी। अगर आपको दूसरा कोई प्रोविजन लिखना है तो आप लिख दीजिए आपके पार्टनरशिप डीड में। अगर नहीं लिखा है, देन इफ अ पार्टनर डाइज और इफ ही बिकम्स इनसेन, पार्टनरशिप हैज टू डिसॉल्व। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लिए। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो टेबल है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये बहुत बेसिक टेबल है। ये आप समझ लो, आपको ये पूरा आगे का जो भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सब में ये टेबल का कहीं ना कहीं तो भी रिश्ता आने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। बहुत अच्छे से सुनो मैं क्या बोलने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, व्हेन देयर इज नाइदर पार्टनरशिप डीड नॉर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप डीड इज देयर बट इट इज साइलेंट। अगर किसी प्रोविजन में, पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं दिया है या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, तो क्या होगा ये हमें अभी देखना है। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मैंने आपको पहले समझाया था थोड़ी देर पहले। अगर अमर, अकबर और एंथनी ने पार्टनरशिप डीड में बताया ही नहीं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर क्या होने वाला है, अगर नहीं बताया है तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, फिर चाहे कितना भी किसी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे एक ही पर्सन पूरा बिजनेस का लोड ले रहा हो, जो भी हो, अगर आपने एक्सप्रेसली दूसरा कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है, दूसरा कोई रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वली आपको शेयर करना है प्रॉफिट। ठीक है, आगे सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को, अगर अकबर है, अकबर बोल रहा है बाबा मैं 16-16 घंटे काम कर रहा हूँ, एंथनी तो बस 10 घंटे काम करता है, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, अगर ये जरूरी है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो चाहे कोई कितने भी घंटे काम करे, देयर विल बी नो रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन अलग से पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी आपको नहीं मिलेगा अगर आपने एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट चाहिए जो भी वो बिजनेस में पैसा ला रहा है उसके ऊपर, तो भाई पार्टनरशिप डीड में आप क्लॉज डाल दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी सो एंड सो। अगर नहीं डाला है तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एनी पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज। कितना भी पैसा आप डालो उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वाइस वर्सा ड्राइंग्स में भी होने वाला है। अगर कितनी भी आप ड्राइंग्स कर लो बिजनेस से, अगर आपने डीड में मेंशन नहीं किया है तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगी फर्म। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन्स बाय अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर है, अगर अमर है, उसके पास पैसा है, उसने कैपिटल तो डाला बिजनेस में, लेकिन उसने लोन भी दे दिया ट्रिपल ए कॉर्पोरेशन को, 5 लाख का लोन दे दिया। ठीक है, नाउ इन द पार्टनरशिप डीड देयर इज नो एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट, तो क्या होगा, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे? नहीं। अगर लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट देना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे। अगर मेंशन नहीं किया है तो 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट और लोन देना है। ठीक है, इंटरेस्ट और लोन देना ही है, ये याद रखना है आपको। 6% पर एनम से देना है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एंड इफ देयर इज सम रेशियो मेंशन तो वो रेशियो में दे दो। ठीक है, ये टेबल बहुत अच्छी से कर लो। बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आप जब सम सॉल्व करेंगे तो दीज क्लॉजेस आर गोइंग टू कम इन हैंडी फॉर यू। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़। तो चलो हम देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, LLP। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस थोड़े पॉइंटर्स मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि LLP होता क्या है। देखिए फर्स्ट क्या दिया है, LLP मीन्स अ पार्टनरशिप formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008। जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, वैसे LLP का एक्ट ही अलग है। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा दैट पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल एंटिटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीगल एंटिटी के लिए भी पार्टनर्स और LLP दे आर डिफरेंट। ठीक है,
लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी। जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही उनका लाइबिलिटी है। द एग्रीमेंट ऑफ एलएलपी हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी में इसका एक आपको फाइल करना पड़ता है एग्रीमेंट, ठीक है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एक्जिस्टिंग। जैसे पार्टनरशिप में हमने देखा that if there is a change, अगर डेथ होता है, इंसैनिटी होता है तो डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे ये सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एलएलपी को। एलएलपी को शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो ये पार्टनरशिप और कंपनी, इनका एक हाइब्रिड वर्जन है एलएलपी, ठीक है। तो कुछ जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पार्टनरशिप के है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंपनी के हैं, ठीक है। समझ में आ गया एलएलपी क्या होता है। चलो तो चलो अभी हम है ना एक सम लेते हैं, जो भी हमने थियोरी देखी है अभी तक उस थियोरी पे एक सम अभी है। चलो लेट्स सी। शंकर एहसान एंड लॉय commenced a partnership firm with capitals 1 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. They do not have a partnership deed. अभी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो टेबल जो मैंने आपको बताया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब प्रोविजंस यहाँ पे अभी अप्लाई होने वाले हैं। लेट्स सी। सेटल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स। देखो डिस्प्यूट्स चालू हो गए तो क्या होगा। शंकर, फर्स्ट डिस्प्यूट, शंकर spends twice the time that Lloyd devotes to the business. Shankar claims that he should get a salary of 6,000 per month for the extra time spent. अभी शंकर ने बोला है मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा पैसा दो। पार्टनरशिप डीड में है क्या प्रोविजन? नहीं, आपकी तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। तो क्या बोला है पार्टनरशिप डीड में, वो टेबल याद करो। अगर बोला नहीं है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन देयर विल बी नो सैलरी। शंकर को बोलो सॉरी सॉरी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी अलग से, ठीक है। नो सैलरी विल बी गिवन। सेकंड डिस्प्यूट क्या है देखो। शंकर वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन शिव इन द बिजनेस। एहसान ऑब्जेक्ट्स द प्रपोजल। देखिए हमने देखा था अगर किसी माइनर को बिजनेस में आपको लाना है तो सारे पार्टनर्स ने एग्री करना चाहिए। यहाँ पे अगर एहसान ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अगेन वी हैव टू से सॉरी टू शंकर एंड शिव विल नॉट बी एडमिटेड। तो हम बिजनेस में ला नहीं सकते जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते हैं तब तक, ठीक है। थर्ड डिस्प्यूट देखो क्या है। एहसान हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल एंड हेंस ही डिमांड्स 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्या प्रोविजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट कर दो। तो एहसान को हमें क्या बोलना पड़ेगा बाबा एहसान, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दैट यू हैव ब्रॉट इन द बिजनेस। अगर चाहिए था इंटरेस्ट तो पार्टनरशिप डीड में आपने मेंशन करना चाहिए, है ना। देयर इज नो मेंशन, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट, Lloyd demands an interest of 12% per annum on loan of 1 lakh advanced by him to the firm. अभी लॉय ने कुछ लोन दिया है और वो बोला है कि बाबा मुझे 12% से आप इंटरेस्ट दे दो, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट देंगे लोन पे, लेकिन हम 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे, 12% से हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे, Ehsan wants that profits should be distributed in the ratio of capitals. Profits for the year ended 31st March was 80,000. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो क्या होता है, प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। तो एहसान को बोलना पड़ेगा सॉरी, रेशियो ऑफ कैपिटल से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो सब पार्टनर्स में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। अगर डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में सम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको सिर्फ वो प्रोविजन को रेफर करना है एंड अकॉर्डिंगली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम करेक्टली, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपको कितना याद है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने आपको एक सम दिया हुआ है, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ये आपको सॉल्व करना है, जो भी मैंने अभी तक थियोरी बताया है उस पे ही ये डिपेंडेंट है। आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है राइट आंसर्स क्या है। सबसे पहले सबसे सही आंसर जो देगा मैं उसके आंसर को पिन करने वाली हूँ। तो फटाफट से आप आपके पेन उठाइए, आप सॉल्व करिए फटाफट और जल्दी से मुझे यहाँ पे आप आंसर्स दीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का थियोरी हो गया है कवर बच्चों। अभी आगे हमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, बहुत वास्ट है हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपके सारे टॉपिक्स जो भी अकाउंटेंसी के हैं 12th स्टैंडर्ड के
सारे वन बाय वन डिटेल में बहुत ही सिंपल तरीके से सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, आपके लिए अकाउंटेंसी एक पूरा केक वॉक हो जाएगा। आप सारे वीडियोस डिटेल में देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे अकाउंटेंसी में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।